सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तन्मय स्टडी लेवल। आज की इस वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे प्लस और माइनस को लेकर। देखिए, कब दो व्यंजक आपस में जुड़ जाते हैं, कब दो व्यंजक आपस में घट जाते हैं, और ये व्यंजक होते क्या है। ये बहुत सारे डाउट होते हैं। अगर हम देखें तो अगर हम अपर लेवल मतलब कि 12 पास भी कर लेते हैं, या फिर 12 में होते हैं, या फिर 10 9 10 11 12, चाहे कोई भी छात्र हो, ये डाउट देखा जाए तो सबको होता है। आज हम इसी पर वीडियो बनाएंगे ये वाला। देखिए, समझिए, कब दो व्यंजक आपस में घट जाएंगे, कब दो व्यंजक आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए, तो मतलब कि अब हमारा यह चैप्टर का नाम यही रहेगा कि दो व्यंजकों को जोड़ना और घटाना। तो देखिए, व्यंजकों का जोड़ और घटाना। और व्यंजक होते क्या है, देखिए, व्यंजकों जोड़ और घटाना। व्यंजकों का जोड़ और घटाना, इसमें हम देखिए गुणांक भी जब समझेंगे। गुणांक क्या होता है, घातांक क्या होता है, आधार क्या होता है। ठीक, अब देखिए, कब दो व्यंजक आपस में जुड़ जाएंगे, कब दो व्यंजक आपस में घट जाएंगे। देखिए, अब इसमें देखिए, अब बस हम दो चीज बताएंगे। देखिए, एक समान हम जानेंगे और एक असमान जानेंगे। असमान, बस इन्हीं दो शब्दों से हम सीखेंगे कब दो संख्याएं जुड़ जाएंगी, कब दो संख्याएं घट जाएंगी। ध्यान समझिए, चिन्ह कितना होता है, एक प्लस एक माइनस होता है और एक प्लस होता है। ठीक, अभी देखिए, इसको छोड़िए, सबसे पहले हम इस शब्द पे आते हैं। ये क्या लिखा है, समान। समान का मतलब आप भी समझ गए होंगे। समान का मतलब होता है कि दो वस्तुएं होंगी जो आपस में क्या होंगी, समान समान होंगी, बराबर होंगे। तो मतलब कि यहाँ पे वस्तु की जगह हम क्या रखेंगे, चिन्ह। नहीं, एक प्लस है और एक माइनस है, मतलब दोनों को लेंगे और इन्हीं दोनों को लेकर समान और असमान को समझेंगे। ठीक है, समान का मतलब क्या होता है, बराबर। मतलब कि चिन्ह को लिया जा रहा है कि मतलब कि दो चिन्ह आपस में क्या होंगे, बराबर। देखिए, यहाँ से लिखना शुरू कर कीजिए। देखिए, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस बराबर क्या हो जाएगा। अभी हमने कहा ना कि समान चिन्ह में यहाँ पे लिख दीजिए माइनस और माइनस बराबर। देखिए क्या हो जाएगा, जोड़। और फिर अभी देखिए, माइनस माइनस है, अब ये प्लस वाला भी होगा। प्लस और प्लस क्या होगा, यहाँ पे जोड़। अब असमान का मतलब दोनों अलग अलग होंगे। देखिए, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस। इस परिस्थिति में देखिए क्या होगा, घटाना। इस परिस्थिति में क्या होगा, घटाना। इस परिस्थिति में क्या होगा, घटाना। ठीक, अब देखिए, अगर हम इसको देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए, प्लस माइनस क्या हो गया, समान। समान चिन्ह है, जोड़ होगा। समान चिन्ह है, जोड़ होगा। असमान चिन्ह है, घटाना होगा। असमान चिन्ह है, घटाना होगा। मतलब कि सीधे तौर पे देखा जाए तो जब दो चिन्ह आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे दो व्यंजक है, एक व्यंजक इधर है, एक व्यंजक इधर है, और दोनों व्यंजकों के आपस में चिन्ह जैसे पहले ये देखिए, जैसे कोई हमने व्यंजक लिखा 2x², 2x²। इसके साथ और एक लिख लिया -6x+3। ये हमने मान लीजिए एक व्यंजक लिखा। ठीक, एक हमने विजी व्यंजक लिखा। ध्यान समझिए, अब ये समझेंगे कि चिन्ह कौन सा किसके लिए बना है। देखिए, कोई भी चिन्ह जो व्यंजक होता है, व्यंजक के आगे जो चिन्ह होता है वो व्यंजक का चिन्ह होता है। देखिए, जैसे ये 2x² है, एक व्यंजक है। इस व्यंजक के आगे जो चिन्ह होगा, ये चिन्ह इसका होगा। और इसको हम जहां से भी अगर हम यहाँ से उठा के कहीं भी इधर से उधर रखें तो ये चिन्ह सहित उठेगा। और ध्यान से याद रख लीजिए ना बढ़िया से, कि अगर कोई व्यंजक को हम उठा रहे हैं वहां से, उसके स्थान पे अगर हम उठा के कहीं और ले जा रहे हैं, ध्यान समझिए, अगर किसी व्यंजक को हम उठा के उसके स्थान से दूसरे जगह पे ले जा रहे हैं, तो याद रखिए वो व्यंजक हमेशा चिन्ह अपने चिन्ह के साथ जाएगा।
जैसे देखिए इसके यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस। अगर हम इसको उठा के कहीं और ले जाएं तो ये अपने चिन्ह के साथ जाएगा। जैसे देखिए अगर हम उठा के इसको इसके जगह पर रख दें और इसको उठाकर इसके जगह पर रखें तो ये देखिए इसका भी चिन्ह क्या है, इसके आगे क्या है, माइनस। मतलब कि ये माइनस किसके लिए बना है, 6x के लिए। 6x के लिए क्या है, माइनस है। तो इसको हम आगे लाएं तो क्या हो जाएगा, 6x, और इसको लेके जाए पीछे तो कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। और इसको अपनी जगह पर रख दीजिए 3। तो देखिए ये जब 6x आगे आया तो इसके साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का। तो ये माइनस भी कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। और ये यहाँ पे आया, ये अपने जगह से उठ के यहाँ पे गया तो इसके साथ भी जो चिन्ह होगा इसके आगे होगा और ये चिन्ह कहाँ आ जाएगा, उसके साथ चला जाएगा। तो इसको देखिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बस क्या करना है, बस इतना याद रखिए कि किसी भी व्यंजक को अगर हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं तो वो अपने चिन्ह के साथ जाएगा। आपके सवाल में कभी गड़बड़ी नहीं होगी जब आप ये इसको चिन्ह के साथ उठाते हैं तब। याद रखिए, चिन्ह को ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या, कोई भी व्यंजक हो उसके आगे जो चिन्ह होता है वो उसका चिन्ह होता है। ठीक, अब हम इस पर आते हैं। तो देखिए क्या कर रहे थे हम कि कब दो संख्या, मतलब कि कब दो व्यंजक आपस में जुड़ जाएंगे, कब दो व्यंजक आपस में घट जाएंगे। तो साफ साफ देखिए, समान अगर दो समान चिन्ह होंगे तो आपस में, दो व्यंजकों के चिन्ह आपस में क्या होंगे, समान होंगे तो आपस में वो जुड़ जाएंगे। दो व्यंजकों के चिन्ह आपस में क्या होंगे, असमान होंगे तो आपस में घट जाएंगे। ये देखिए, अब देखिए, अब ये तो एक बार और लिखिए, इसको इसको हम हटा देते हैं। देखिए समान चिन्ह में जोड़, समान चिन्ह में जोड़ और असमान चिन्ह में घटाना। समान चिन्ह में क्या होगा, जोड़ होगा, और असमान चिन्ह में क्या होगा, घटाना। देखिए, देख लीजिए ध्यान से, मतलब दो चिन्ह आपस में क्या होंगे, समान होंगे तो उस समय उस परिस्थिति में क्या होगा, जोड़ होगा। और दो चिन्ह आपस में क्या होंगे, असमान होंगे, मतलब अलग अलग होंगे तो उस परिस्थिति में क्या होगा, घटाना होगा। और ये एक शर्त और है, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए अगर हम ये इसको लिखे 2x² माइनस, यहाँ पे माइनस है 6x + 3, इसको हमने लिख लिया। ये मान लीजिए कोई बीजी व्यंजक है। तो ध्यान से समझिए, अब हमने, अगर हम देखा जाए तो हमारे हमारे बताए जो हमने बताया है इसके अनुसार आपके अंदर ये डाउट उठेगा कि यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। अगर हम इसको दो लोगों को ले तो ना, इसमें दो लोगों को लिए तब, तो आपके अंदर ये डाउट उठेगा कि आपके अनुसार ये होना चाहिए कि 6, ये दो कितना हो जाए, 6 2 8 हो जाना चाहिए। 8x जो भी हो, ऐसे मतलब कि कुछ भी लिख सकते हैं, आपके अनुसार ये होना चाहिए। तो ध्यान समझिए, ऐसा नहीं होगा। कब दो व्यंजक आपस में जुड़ सकते हैं, कब दो व्यंजक आपस में घट सकते हैं, इसका भी एक शर्त है। याद रखिए, पीछे का जो बेस होता है, आधार होता है, वो दोनों का दोनों जो चर राशि जिसे कह सकते हैं, कि दोनों को दोनों आपस में क्या होंगे, समान होना चाहिए। जब दोनों बेस आपस में क्या होंगे, समान होंगे, तभी वो दोनों व्यंजक आपस में जुड़ सकते हैं, दोनों आपस में घट सकते हैं। अब देखिए, अभी तो हम बता दिए आपको कि कब दो व्यंजक आपस में जुड़ेंगे, कब दो व्यंजक आपस में घटेंगे। अब हम सीधे ले चलते हैं कि गुणांक क्या होता है, घातांक क्या होता है, आधार क्या होता है। तब हम आपस में दोनों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। देखिए, आइए उस पर। इसको हम लिखे रहेंगे। समान चिन्ह जोड़, असमान चिन्ह घटाना। इसको याद रखिए। जैसे देखिए, अगर हम कोई एक व्यंजक ले लेते हैं, जैसे देखिए कोई व्यंजक हमने एक ले लिया, -3x², ठीक।
अब इस व्यंजक में ध्यान समझिए, इस बीजी व्यंजक में क्या क्या होते हैं। देखिए ऊपर एक होता है और यहाँ पे एक होता है। ये तीनों देखिए समझिए, ये क्या होता है, पावर। क्या होता है, पावर, जिसको हम क्या कहते हैं, घात। क्या कहते हैं, घात। और ये क्या होता है, आधार। और ये क्या होता है, ये दोनों आधार होता है, लेकिन इस आधार में ही ये क्या होता है, गुणांक होता है। ये क्या होता है, गुणांक। अब देखिए बीजी व्यंजक होता क्या है कि मतलब कि जैसे देखिए एक्स वाई जेड हो, आपस में गुणा या फिर गुणा या भाग के रूप में हो, और फिर बीच में चिन्ह हो प्लस या माइनस के साथ हो, तो समझ ले वही बीजी व्यंजक है। देखिए उसी में से हमने एक उठा लिया। देखिए -3x², तो एक्स का गुणा है किसके साथ, 3 के साथ। ये भी देखिए, पहले सबसे पहले देखिए कि अगर अगर दो चर और एक अचर, जैसे देखिए 3 और x है, कब हम पहचानेंगे कि दोनों में आपस में मतलब कि गुणा है, भाग है। देखिए ये अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो देखिए दोनों आपस में बस क्या होंगे, पास में आ जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 और x। तो याद रखिए कि कभी दो चर और अचर आपस में साथ अगर हो, तो याद रखिए उनके बीच में चिन्ह कौन सा होगा, गुणा का। दो चर अगर आपस में साथ में होंगे, तो याद रखिए उसमें चिन्ह कौन सा होगा, गुणा का। देखिए तो ये 3x² जो है, ये 3x² है कि नहीं, तो इसके बीच में चिन्ह जो है कौन सा है, गुणा का है। मतलब कि 3 और x² का पहले क्या हुआ था, गुणा हुआ था। देखिए इसे ये इसे लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर, मतलब पहले ऐसे रहा होगा, तब इसका हमने गुणा कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 3x²। तो देखिए अब देखिए मतलब कि घात क्या हो गया, आधा। यहाँ पे देखिए गुणांक है। कोई भी यहाँ पे जो, ध्यान समझिए, कोई भी यहाँ पे एक्स वाई जेड या फिर कोई भी चर राशि अगर रहेगी, कोई भी अगर एक चर राशि है, उस चर राशि के साथ जिस संख्या का गुणा हुआ रहता है, उस बीजी व्यंजक यहाँ पे समझिए, उस चर राशि में जिस संख्या का गुणा रहता है, आगे गुणा हुआ रहता है, तो वो संख्याएं, ये संख्याएं उस संख्या का गुणांक कहलाता है। जैसे देखिए हमने क्या लिखा है, 3x लिखा है, तो अगर हम कहें कि x का गुणांक बताइए, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मतलब कि इसमें जिस, मतलब कि कोई भी व्यंजक हो, उसमें उसमें जिस संख्या से गुणा हुआ रहता है आगे, बस वही क्या होगा, गुणांक होगा। तो अब देखिए, और देखिए जोड़ने और घटाने पर जुड़ता है, घटता है। कौन घटता है, गुणांक जुड़ता है, गुणांक घटता है। हमको पीछे वाले से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे देखिए पीछे का बेस, जैसे देखिए x⁻2 है ना, यहाँ पे भी x⁻2 है। अब जिसे, तो जो भी घटेगा जुड़ेगा, वो किसका काम है, बस इस गुणांक का काम है। किसका काम है, गुणांक का। गुणांक ही आपस में घट सकते हैं, गुणांक ही आपस में जुड़ सकते हैं। वो जो पीछे का होता है ना, उसमें कुछ कमी नहीं करनी होती है। मतलब कि वो जैसे का तैसे रहेगा, उसको जैसे के तैसे हम उठा के वहां पे लिख देंगे आंसर में, लेकिन आगे की जो संख्याएं आएंगी आपस में बदलने का काम करेंगी पूरी तरह से। देखिए तो हमने समझ लिया कि पावर घात क्या होता है और ये गुणांक क्या होता है। और इसमें देखिए तीनों क्या आया था, इसमें चिन्ह कौन सा है, माइनस का। तो देखिए तभी आप समझ गए। समझिए देखिए कि मतलब कि जब अब इसमें समझ गए कि गुणांक क्या होता है, घात क्या होता है, आधार क्या होता है। अब हम समझेंगे कि कब दो गुणांक आपस में जुड़ जाएंगे, कब दो गुणांक आपस में घट जाएंगे। देखिए उसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल ही लेंगे। जैसे देखिए 3x² माइनस लगा दिया हमने इसमें, -6x² और +7x -3x का 3x नहीं 6x 5x²। ध्यान समझिए, इसको हटा देखिए। अब हमें समझना है कि कब दो, तो अभी तो हम समझ गए कि गुणांक क्या होता है, घात क्या होता है, आधार क्या होता है। तो देखिए इसमें गुणांक किस x² का गुणांक कितना है, तो 3 है। इसमें x² का गुणांक कितना है,
6 है। इसमें x का गुणांक कितना है 7 है। इसमें x का गुणांक कितना है 7 है। तो अब देखिए मतलब कि कब दो गुणांक आपस में जुड़ेंगे, कब दो गुणांक आपस में घटेंगे। मतलब अभी आपको समझ में आया होगा कि वो व्यंजक आपस में जुड़ते या घटते नहीं है, उसके आगे जो गुणांक होते हैं वो आपस में क्या होता है, जुड़ते हैं, घटते हैं, वो काम उन्हीं का है। देखिए, तो हमें देखना है कि मतलब कब दो गुणांक आपस में जुड़ जाएंगे, कब दो गुणांक आपस में घट जाएंगे। तो देखिए इसमें जो भी व्यंजक होते हैं पीछे का, आधार कह सकते हैं इसे, क्या कह सकते हैं, आधार। क्या कह सकते हैं, आधार। याद रखिए जब दोनों का बेस आपस में क्या होता है, समान होता है, आधार क्या होता है, समान होता है। इसका भी देखिए बेस कितना है एक्स स्क्वायर, इसका भी बेस कितना है एक्स स्क्वायर। तब दो आपस में तब दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, तब दोनों आपस में घट सकते हैं। तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है, और इसमें एक्स स्क्वायर का भी है, इसमें दोनों में नहीं है। तो एक्स स्क्वायर एक साथ चले जाएंगे, और एक्स एक्स एक साथ चले जाएंगे। देखिए इसमें एक्स एक है, इसमें एक्स एक है। और याद रखिए कि कोई भी चर राशि अगर अकेले है तो उसमें ऊपर में घात कितना होता है, एक होता है, और गुणांक में भी आगे कितना होता है, एक होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। तो देखिए, तो इसका दोनों का आधार क्या है, सेम है। तो मतलब समझे कि कब दो व्यंजक आपस में जुड़ेंगे, कब दो व्यंजक आपस में घटेंगे। उसमें जो गुणांक के साथ आधार होता है, याद रखिए, मतलब कि जो आधार होता है पीछे, उसके पीछे जो आधार होता है, वो आधार दोनों का क्या हो जाना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम हुआ तब तो दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, तब ये घटाने वाला, जोड़ और घटाने वाला नियम हम लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते हैं। देखिए जैसे देखिए अगर हम इसको साफ कर दें तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, मतलब कि ये अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया। तो देखा जाए तो इसको अगर हम अलग अलग लिखें तो ये देखिए, तो अब हम इसका उपयोग करें, देखिए क्या होती है, जोड़ कब होगा, जब दोनों के दोनों आपस में चिन्ह क्या होंगे, समान होंगे, तब दोनों आपस में गुणांक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखिए इसका चिन्ह क्या है, माइनस, और इसका भी चिन्ह क्या है, माइनस। अभी हमने कहा ना कि व्यंजकों के आगे चिन्ह होता है जो, वही उसका चिन्ह होता है। तो इस व्यंजक के आगे चिन्ह क्या है, देखिए माइनस का, इस व्यंजक के आगे चिन्ह क्या है, माइनस का। ठीक, तो इस व्यंजक के आगे क्या है, प्लस का, इस व्यंजक के आगे क्या है, माइनस का। अब देखिए ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं। ये दोनों इस आपस में जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं, लेकिन ये दोनों इन दोनों के साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ और घट नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों का देखिए बेस क्या है, समान नहीं है। इसका एक्स स्क्वायर है और इसमें क्या है, एक्स है। ये दोनों के दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जब सेम रहेंगे तभी आपस में जुड़ेंगे, तभी आपस में घटेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे, नहीं जुड़ घट पाएंगे। अब देखिए, तो अब हम इसका नियम लगाएंगे, समान चिन्ह में क्या होगा, जोड़। तो देखिए इसमें भी चिन्ह क्या है, माइनस का, इसमें भी चिन्ह क्या है, माइनस का। ठीक, तो ये माइनस है, ये माइनस है। तो समान चिन्ह, अभी हमने कहा ना, समान चिन्ह में जोड़ होता है, और जुड़ता कौन है, गुणांक जुड़ता है। तो इसमें का गुणांक क्या है, 3 है, इसमें का गुणांक क्या है, 6 है। तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9। क्या हो जाएगा, 9। 6 3 कितना हुआ, 9। अब देखिए, अब ये डाउट होगा कि चिन्ह कौन सा लगाएं, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। आपको हम ट्रिक बताते हैं। देखिए, अब देखिए 6 और 3 हमने क्या कर दिया, 9 कर दिया। तो आपके सामने कोई और चिन्ह दिख रहा है, प्लस और माइनस, मतलब कि माइनस के अलावा कोई और चिन्ह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो याद रखिए जब कुछ नहीं दिख रहा है तो बस इसी चिन्ह के अलावा और हम कुछ नहीं लगाएंगे, बस यही चिन्ह लग जाएगा। तो माइनस के आगे यहाँ पे माइनस आ गया। जब प्लस और माइनस आता है, प्लस और माइनस आता है, अब यानी कि हम कर सकते हैं घटाने में आता है। अगर प्लस प्लस भी आ गया तो हम तो बचपन में ही सीख लिए थे। जैसे देखिए ये वाला 2 प्लस, तो इसके आगे भी प्लस होता था, तो ये तो हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए इसको छोड़े, तो इसमें चिन्ह कौन सा आ गया, माइनस का। अब देखिए अभी हमने कहा ना कि बीच जो पीछे का जो दूसरा वाला गुणनफल होता है, उसको हमेशा उसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही उतार देते हैं। तो इन दोनों का आंसर कितना आ गया, 9x⁻2 हो गया, -9x⁻2। अब ये देखिए दोनों आपस में जुड़ घट जाएंगे। तो ये कितना है, ये कितना है 7x, ये कितना है 5x। तो इसमें देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे हमने जोड़ दिया, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, घटाना होगा, जोड़ होगा। तो इसी के अनुसार देखिए, अभी हमने कहा कि समान चिन्ह में जोड़ होगा और असमान चिन्ह में घटाना होगा।
तो यहाँ पे देखिए ये 7 का चिन्ह कौन सा है, प्लस का। अब 5 का चिन्ह कौन सा है, माइनस का। तो ये अब इसको हम बंद कर दें यहाँ से, तो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो माइनस और प्लस है तो असमान चिन्ह में आया कि नहीं, असमान। असमान मतलब कि दोनों चिन्ह आपस में क्या है, अलग अलग है। जब अलग अलग होंगे तो क्या करेंगे, हम घटा देंगे। एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि मतलब कि जब दोनों चिन्ह आपस में एकदम एक जैसे रहेंगे तो जोड़ देंगे, और दोनों दोनों चिन्ह आपस में अलग अलग होंगे तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, और याद रखिए कि जोड़ घटा तभी सकते हैं कि जब दोनों के पीछे का जो ये गुणांक मतलब कि बेस होता है आपस में सेम होना चाहिए। अगर अलग हुआ तो याद रखिए हम उसको उसके साथ कभी जोड़ घटा नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा, नहीं होगा। याद पहले देखिए हमने क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। और याद रखिए इस व्यंजकों के जोड़ और घटाना में हम ये नहीं देखते हैं कि अरे छोटका वाले में से बड़का वाला नहीं घट रहा है और बड़के वाले में से छोटका वाला घटा देंगे, ये सब नहीं देखना है। हम जिसमें से जो घटता है जैसे के तैसे घटा देते हैं। व्यंजकों में यही ध्यान देना है कि जैसे जैसे घटता है वैसे घटा देंगे। बस चिन्ह क्या करेंगे, बस सही सही चिन्ह हम लगाएंगे। देखिए तो 5 में से 7 नहीं घटेगा, लेकिन 7 में से 5 तो घटेगा ही। किसी में से किसी को घटाइए। देखिए 7 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो अभी हमने कहा पीछे का जो आधार होता है वैसे ही लिख देंगे, यक्स आ गया ऐसे ही। अब देखिए यहाँ क्या है, प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। अब देखिए डाउट उठा ना, अब ये देखिए डाउट उठा कि प्लस लगाएं या फिर माइनस लगाएं। कब लगेगा प्लस और कब लगेगा माइनस, तो ध्यान से समझिए। कब प्लस लगेगा कब माइनस लगेगा। तो याद रखिए ये देखिए 7x है और ये क्या है, 5x है। 7x में से 5x, 7x और 5x दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा देखिए कौन है, 7 है। तो 7 बड़ा है तो जीत जाएगा, तो उसका चिन्ह लग जाएगा। तो देखिए 7 के आगे चिन्ह जो है कौन सा है, प्लस है। तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा आ जाएगा, प्लस का, और x। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा -9x⁻2 और यहाँ पे कितना जाएगा, +2x⁻1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 1 है। तो इसमें एक और चीज लिख लीजिए, उसको हमें पहले ही लिखाना चाहिए था। हम तो कहेंगे ऐसे पूरा सब लिख दीजिए। देखिए जब दो आपस में समान होंगे तो उनके गुणांक आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे और चिन्ह कौन सा लगेगा, जो चिन्ह दोनों में रहेगा वही लग जाएगा। व्यंजकों में देखिए व्यंजक ही नहीं हो सकता है, वहां पे संख्या भी हो सकती है, तो उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। हाँ लिख दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए। व्यंजकों में जो चिन्ह रहेगा वही लगा देंगे। मतलब समझे कि प्लस माइनस और माइनस एक साथ अगर आए तो उस समय उस परिस्थिति में हमें क्या करना है, जोड़ करना है।
और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, माइनस का। साफ साफ दिख रहा है, अगर दोनों माइनस है तो माइनस लगाएंगे, दोनों में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। तो वही काम नीचे करेंगे, प्लस, अगर प्लस भी है तब फिर भी इस परिस्थिति में क्या होगा, जोड़ ही होगा, जोड़ होगा। और इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का। अब देखिए वो वाला उसमें थोड़ा सा अलग होता है। देखिए जब दो चिन्ह असमान होंगे, तो उनके गुणांक आपस में घट जाएंगे। और जिस गुणांक की संख्या अधिक होगी वही चिन्ह उसी गुणांक का चिन्ह लगा देंगे। इसको देखिए यहाँ पे समझते हैं। ये मार्कर खराब हो गया। इसे देखिए, अब इसमें क्या कर रहा है कि जब दो चिन्ह आपस में समान होंगे, जब दो चिन्ह आपस में असमान होंगे, जब दो चिन्ह आपस में असमान होंगे, मतलब कि दोनों दोनों अलग अलग होंगे तो उनके गुणांक आपस में घट जाएंगे, मतलब कि जिसकी संख्या अधिक होगी उसमें से क्या करेंगे, दूसरे वाले को घटा देंगे। तो देखिए घटा देंगे, आपस में घट जाएंगे। और जिस गुणांक की संख्या अधिक होगी, मतलब कि जो संख्या बड़ी होगी, जो संख्या अधिक होगी यानी कि जो संख्या बड़ी होगी, जिस गुणांक की संख्या अधिक होगी उसी गुणांक का चिन्ह हम लगा देंगे, मतलब उसी व्यंजक का चिन्ह हम क्या करेंगे, आंसर में लगा देंगे। जैसे रिजल्ट देखिए, जैसे 3x है और ये माइनस, यहाँ पे प्लस हमने ले लिया, यहाँ पे माइनस 2x ले लिया। देखिए ये यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यानी कि दोनों के दोनों आपस में बेस क्या है, समान है। जब समान रहेंगे याद रखिए तभी घटेंगे, तभी जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं। याद रखिए कभी आपसे कोई पूछने लगा अचानक में कि चलिए बताइए इनको जोड़ा जाए तो कितना आएगा, तो याद रखिए पहले ये आपको देखना है कि ये दोनों के दोनों आपस में क्या सेम है कि नहीं, तो सेम नहीं रहेगा तो नहीं घटेगा। अब देखिए इसको हम समझेंगे कि इसमें क्या कहा कि दोनों के दोनों आपस में चिन्ह क्या होंगे, असमान जब होंगे, तो असमान तो इसमें है, तो उसमें कहा कि दोनों व्यंजकों के जो गुणांक है आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो इसमें क्या है 3 है, उसमें क्या है 2 है, तो 3 में से 2 गया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो और यहाँ पे देखिए तो पीछे वाला तो वैसे ही लिखा जाएगा। अब चिन्ह की बारी आई, प्लस का आएगा हम लगेंगे, माइनस का आएगा हम लगेंगे, तो दोनों में से दोनों का चुनाव कर लिया जाए। तो चुनाव कैसे होगा, जो ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। तो चुनाव में देखिए 3 जीता तो 3 आ जाएगा, इसमें 3 वाले का चिन्ह कौन सा है, प्लस का है, तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा आ गया,
+1x, यानी कि इसको हम यहाँ पे 1 देखिए, पहले अभी हमने बताया कि अगर x ऐसे ही लिखा है तो उसके आगे 1 है, यहाँ घात में भी 1 है, तो यहाँ पे जब आया है तो इसको हटा भी तो सकते हैं, तो यानी कि हम प्लस दिया, देखिए तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा बस। तो कोई भी व्यंजक हो अगर वैसे ही सामने से दिख रहा है कि मतलब कि उसमें कोई चिन्ह नहीं है, तो याद है कि उसमें कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का होता है। जैसे देखिए 3x लिखा है, ठीक, तो इसमें कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पे प्लस है, मौजूद है, बस हमें दिख नहीं रहा है। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर प्लस माइनस एक साथ हुआ, या फिर माइनस या